केंद्रीय श्रमिक संगठन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मंगलवार को व्यापक असर रहा। बैंक, रोडवेज, बीमा, बीएसएनएल, विद्युत, जलदाय, ऑटो रिक्शा मजदूरों व श्रमिकों तथा श्रमिक कर्मचारियों व अधिकारियों के हड़ताल पर रहने से आमजन परेशान हुआ। ट्रेड यूनियनों के हड़ताल से सर्वाधिक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। बैंकों की 9 में से 7 यूनियनों के हड़ताल पर रहने से इनसे जुड़े अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने से बैंक ग्राहकों को परेशानी हुई। बैंकों में एक दिन रही हड़ताल से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ और चेक अटके पड़े रहे। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का व्यापक असर शहर की सड़कों पर भी देखा गया। हमेशा शहर की सड़कों पर दौड़ते रहने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के हड़ताल में शामिल होने से सर्वाधिक परेशानी आमजन को हुई। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, अस्पताल इत्यादि आने जाने वालों के लिए आमजन को ऑटो उपलब्ध नहीं हो पाया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर बीमा, बीएसएनएल, विद्युत, जलदाय के साथ निजी क्षेत्रों में भी देखा गया, जहां श्रमिक सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध, निजीकरण, ठेका प्रथा के विरोध, श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल में उतरकर हड़ताल का व्यापक प्रदर्शन किया। देश की सभी 11 ट्रेड यूनियनों की सामूहिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रेलवे के छोड़कर सभी क्षेत्रों के श्रमिक कर्मचारी शामिल हुए। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ पहली बार सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में आम आदमी को परेशानी का मुद्दा बनाया गया। इस दौरान उन्होंने एक रैली भी निकाली। केंद्रीय श्रमिक संगठन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर मंगलवार को बीकानेर में राजीव मार्ग से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। रैली में इंटक, एटक, सीटू, भामस, रोडवेज, बैंक, बीएसएनएल, राज्य कर्मचारी, टैक्सी यूनियनों, बीमा, निजी क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक कर्मचारी शामिल हुए। रैली में शामिल श्रमिकों, टैक्सी चालकों ने सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, ठेका प्रथा, निजीकरण, श्रमिक कानूनों के उल्लंघन आदि को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा कलेक्टर पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। रैली में इंटक के रमेश व्यास, बैंक के वाई के शर्मा, रोडवेज के रामेश्वर शर्मा, एटक के प्रसन्न कुमार, टैक्सी यूनियन के हेमंत कराड़ू, युधिष्ठिर भाटी, कर्मचारी नेता भंवर पुरोहित, शिक्षक नेता भंवर पुरोहित सहित विभिन्न विभागों, श्रमिक संगठनों के सदस्य, पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। रैली राजीव मार्ग से स्टेशन रोड, साइकिला फाटक, केएम रोड, सादुल सिंह सर्किल होते हुए पब्लिक पार्क, कचहरी परिसर होते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंची। यहाँ श्रमिक कर्मचारियों को वाई के शर्मा, रमेश व्यास, रामेश्वर शर्मा, हेमंत कराड़ू, प्रसन्न कुमार आदि ने संबोधित किया। देश के 11 रमेश व्यास से, रामेश्वर शर्मा से, साथी रस्तोगी से जो भारतीय मजदूर संघ के निवेदन करूंगा, दो शब्द में संक्षिप्त में अपने साथियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, भारत का मजदूर संयुक्त रूप से एक होकर के और एक मंच पर आकर के पूरे भारत में जो जुड़े प्रदर्शन कर रहा है, इसके लिए इस मंच के माध्यम से उन सभी मजदूरों को हार्दिक बधाई है। 11 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, जिसके मुख्य मुद्दे हैं वो महंगाई के खिलाफ, निजीकरण को रोकने के लिए, ठेकाकरण की प्रथा बंद करने के लिए, न्यूनतम वेजेज 10,000 रुपये करने के लिए, श्रम कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए, बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट,
और पीएफ और ईएसआई एक्ट में संशोधन करने के लिए इन मांगों को लेकर ये पूरे देश में हड़ताल हो रही है। और इसी हड़ताल के सिलसिले में आज हमारे रोडवेज के जो 4 श्रमिक संगठन हैं, जो केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक, इंटक, सीटू और बीएमएस से संबंधित है, वो चारों मिलकर के आज हड़ताल का आह्वान हमने किया है। और आज हमारी पूरे प्रदेश में रोडवेज की बसों का चक्का जाम है, बीकानेर डिपो में पूरी तरह बसों का चक्का जाम है और सारे के सारे कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं। एक भी गाड़ी सुबह के बाद में नहीं निकली है। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद औद्योगिक घरानों को जिस तरह से फायदा दिया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरह से बेचा जा रहा है और निजी हाथों में बेचा जा रहा है, उनमें विदेशी विनिवेशन किया जा रहा है और निजी विनिवेशन किया जा रहा है। निजीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र को, महंगाई जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रही है, आए दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, ठेका प्रथा लागू करके नौजवानों को, आईटी ट्रेन को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा और सुविधा में काम करवाया जा रहा है। इसको लेकर इसके साथ साथ न्यूनतम वेतन हर मजदूर का 10,000 रुपए मासिक को, इस बात को लेकर बोनस की सीमा को बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर आज हिंदुस्तान की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जिसमें इंटक, एटक, सीटू, भारतीय मजदूर संघ, एचएमएस, बैंक, बीमा, रेलवे, रोडवेज, वाटर वर्क्स, बिजली घर, सभी के मजदूर और कर्मचारी जो कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ की संख्या में पूरे देश में हड़ताल में है। आजादी के बाद पहली बार देश में सत्ताधारी सरकार के साथ जो यूनियन है इंटक, उसने भी हमारा साथ दिया है। कल प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रेड्डी को, जो कि इंटक के और सांसद भी ये अपील की थी कि हड़ताल को वापस लिया जाए, उन्होंने इनकार किया। हमारी ये हड़ताल आज बैंक, बीमा, रोडवेज, ऑटो रिक्शा और प्राइवेट जहाँ पर इंटक, बीएमएस, आरटीएस यूनियन है, वो सभी बंद है। आज बैंकों में लगभग 8,000 चेकों का लेन देन नहीं हुआ। बीकानेर में 50 करोड़ रुपए की क्लियरिंग अटकी रही, ये आज प्रभाव पड़ा है। हम ये चेतावनी देना पर चाहते हैं संचालन समिति की ओर से, अगर समय रहते सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रेल, रोडवेज, बैंक, शिक्षा, बीमा, छात्र, सड़कें और रेलों के रास्ते सभी जाम करके अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन किया जाए।